मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट टॉपिक जो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर पावर अर्थात दंड न्यायालयों के कौन से वर्ग हैं और उनमें क्या क्या जजेस को मजिस्ट्रेट को शक्तियाँ दी गई हैं इस बारे में बतलाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से कानून के छोटे छोटे टॉपिक्स पर महत्वपूर्ण जानकारी मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि इसमें सभी कानून के विभिन्न विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पर मेरे द्वारा छोटे छोटे बिंदुओं पर डाले जाएंगे, जिससे आम एडवोकेट्स को, आम पब्लिक को तथा न्यायाधीशों को और आम जनता को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। तो आते हैं अपने विषय पर, जिसमें दंड न्यायालयों को सीआरपीसी के अंतर्गत क्या शक्तियां दी गई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स अर्थात किस क्रम में कोर्ट्स होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर का न्यायालय होता है। आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था दी गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी वर्डिक्ट देश का कानून बन जाता है, और इस सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं सुनता है वो, बल्कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल 32 के तहत लॉ ऑफ द लैंड बनाता है, जो कि पूरे देश की अदालतों पर तथा आम जनता पर लागू होता है। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में पूरे देश का स्थापित है और उसके द्वारा बनाया गया कानून सभी पर बाध्यकारी प्रभाव रखता है। अब अपन बात करते हैं, राज्यों में अलग से हाईकोर्ट की स्थापना की गई है, और हाईकोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो भी अधिकारों का कोई हनन होता है, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसको भारत के संविधान में दिए गए अधिकारों का उसका अतिक्रमण होता है, वो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों की रक्षा के लिए रिट पिटीशन फाइल करा सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट की हायरार्की के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है। सत्र न्यायाधीश के नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होती है। तो ये हायरार्की हो गई, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। अब सबसे पहले नीचे के न्यायालयों में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कहलाता है, अर्थात न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी। इस न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी को सीआरपीसी के अंतर्गत 1 साल तक का कारावास और 5,000 रुपए तक का अर्थदंड देने की विधिक व्यवस्था है। इसके अलावा वो फाइन भी कर सकता है 5,000 रुपए तक। इसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी। जेएमएफसी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी। इस न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी को 3 वर्ष तक के कारावास तथा 10,000 रुपए तक के अर्थदंड करने की शक्ति रहती है। इसके अलावा सीजेएम या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कहते हैं, जिसे 7 वर्ष तक का कारावास तथा फाइन अनलिमिटेड, लेकिन मनमाना वो फाइन नहीं होगा। इसके बाद आता है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में सत्र न्यायाधीश बैठते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सेशंस न्यायाधीश। सहायक सेशंस न्यायाधीश को 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना जो वो उचित समझे लगाने का अधिकार है, तथा सेशंस कोर्ट तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को जो पावर दी गई हैं वो डेथ सेंटेंस तक दे सकता है, और ऐसा पनिशमेंट उसे कंफर्म कराने के लिए अंडर सेक्शन 366 सीआरपीसी के तहत माननीय उच्च न्यायालय को भेजना होता है, और जो उसको सेंटेंस को कंफर्म करते हैं। इस प्रकार जिला स्तर पर कोर्ट ऑफ सेशंस हर जिले में संभवतः प्रयासरत है शासन, और खोल रहा है, और खुले हुए भी हैं। तो ये स्थिति मैंने आपको क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर पावर्स की बतलाई है। दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर watching this video. Namaskar.